मेरे प्यारे देशवासियों, आप जानते ही हैं सब लोग, इस समय हमारा देश भयंकर समस्या से गुजर रहा है। और ये कोरोना वायरस ने हमारा देश ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों को प्रभावित कर रखा है, जिससे बहुत सारे लोग संक्रमित हो चुके हैं और बहुत सारे लोग मर चुके हैं। अतः सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किए हैं, सारे लोग करते रहे हैं। और आपको मालूम ही होना चाहिए प्यारे बच्चों, सारे इंस्टीट्यूशंस, सारे कोचिंग संस्थान सभी बंद हैं, सारे रिसोर्सेज बंद हैं। तो इस समय हम लोग आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से आपकी हर समस्या सॉल्व करने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। और मैं आज आपको इंडियन हिस्ट्री के से टॉपिक शुरू कर रहा हूं, जो कि ये कांग्रेस का टॉपिक, कांग्रेस से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये कांग्रेस है क्या। ठीक है, कांग्रेस कांग्रेस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो लोगों का समूह है, लोगों का समूह। कांग्रेस शब्द का शाब्दिक अर्थ लोगों का समूह है। और इस कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति हमारे यहां से नहीं हुई थी। कांग्रेस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो उत्तरी अमेरिका से हुई थी। कहां से आया था ये कांग्रेस शब्द? उत्तरी अमेरिका से। तो इस शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका से हुई थी। ठीक है, कांग्रेस इंडिया में यानी हमारे भारत में ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज था। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज। ठीक है, लेकिन हम कांग्रेस से संबंधित और स्पेशल फैक्ट की बात करें आपसे, तो सबसे पहले एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी रिटायर्ड, जिनका नाम सारे स्टूडेंट जानते हैं, A.O. ह्यूम। इनका नाम है A.O. ह्यूम, अर्थात एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी थे। इन्होंने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। ठीक है, यही भारतीय राष्ट्रीय संघ दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1885 में आईएनसी बना। क्या बना ये? आईएनसी। आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, स्थापना हुई इसकी। अब कांग्रेस जो अधिवेशन था, पहला अधिवेशन कांग्रेस का, फर्स्ट अधिवेशन की बात करूंगा आपसे। तो पहला अधिवेशन जो था कांग्रेस का, फर्स्ट सेशन मीन्स पहला अधिवेशन। ये फर्स्ट अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई, उस समय बंबई था, मुंबई यानी में मनाया गया। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो हमारा क्वेश्चन आएगा कि पहले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे WC बनर्जी थे। ठीक, A.O. ह्यूम कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने। A.O. ह्यूम ने क्या की थी? कांग्रेस की स्थापना की थी। तो हमारा क्वेश्चन यही से बनेगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप 1884 नहीं बताएंगे, आप बताएंगे 1885 में। लेकिन 1884 में किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ को आईएनसी बदला गया, किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। ठीक है, तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यहां से आएगा क्वेश्चन।
तो कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम। ठीक है, अब यहां से ये पूछेगा इस कांग्रेस अधिवेशन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था। इस कांग्रेस अधिवेशन में 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने। कई बार हमारे एग्जाम का हिस्सा बनाई है कि पहले कांग्रेस अधिवेशन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अब हम यहां से ये देखने वाले हैं, जैसे मैंने लिखा कि भारत में कांग्रेस किसके दिमाग की उपज था, तो यहाँ ऑप्शन में आपके डफरिन भी देगा, यहाँ पर आपके WC बनर्जी भी देगा, और यहाँ पर आपके कौन देगा? एओ ह्यूम भी देगा, एलन एक्टोवियन ह्यूम का भी नाम देगा। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज था। यहां से एक और क्वेश्चन को डाइवर्ट कर सकता है, वो ये पूछेगा कि जिस समय कांग्रेस स्थापित हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को कई बार आ चुका है एग्जाम में ये। ठीक है, अब मैं आपसे आगे की बात करूं एओ ह्यूम के बारे में, जो कॉन्सेप्ट है, ह्यूम कौन थे, क्या थे। एओ ह्यूम जो थे एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी थे, और ये रिटायर्ड होने से पहले, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, यूपी में इटावा जिले के जिला मजिस्ट्रेट थे। ठीक है, यूपी स्पेशल जो एग्जाम देंगे, जैसे यूपीएसआई है, यूपी पुलिस है, ठीक है, और यूपी SSSC के एग्जाम है जो लोग देंगे, उनमें आपसे ये पूछ सकता है कि ह्यूम कौन थे, तो क्या बताएंगे आप? ये ह्यूम एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी थे, लेकिन वो कहां से रिटायर्ड हुए थे? यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, इटावा जिले से वो रिटायर्ड हुए थे। अच्छा, एओ ह्यूम के बारे में और ही पूछ सकता है आपसे, एओ ह्यूम कौन थे, तो यहां से एक बार क्वेश्चन आया, एओ ह्यूम के बारे में निम्न विचार है। निम्न विचार वाला जो क्वेश्चन आ रहा है, वहां समझ लो यूपीएससी पूछ रहा है उस क्वेश्चन को, संघ लोक सेवा आयोग। तो यहां पे कह रहा है वो एओ ह्यूम एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी थे, इस लाइन में लिख दिया। दूसरी वाली वो आपसे कह रहा है कि एओ ह्यूम ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। तीसरी वाली में कह रहा है एओ ह्यूम कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। जनरल सेक्रेटरी मीन्स जीएस में सुना ना, जनरल स्टडीज, जनरल सेक्रेटरी मीन्स महासचिव। ठीक है, महासचिव, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? महासचिव। ठीक है, तो समझ में आया आपके क्या क्या है? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, एओ ह्यूम के बारे में विचार है। एओ ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक भी थे, यानी फाउंडर भी थे, और वो ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स पक्षी विज्ञानी भी थे। ठीक है, और कौन थे वो? पहले कांग्रेस महासचिव भी थे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा बनेगा पहले कांग्रेस महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम। दूसरा क्वेश्चन, एओ ह्यूम कौन थे? ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे। ठीक है, क्या माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे? तो कौन थे वो? ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स पक्षी विज्ञानी थे। पहले कांग्रेस महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे। ठीक, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कांग्रेस के अधिवेशनों की। ठीक है, तो कांग्रेस के अधिवेशन से हमारा जो क्वेश्चन एग्जाम में वो आएगा, वो ये रिपीट होगा कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इस अधिवेशन की स्पेशल क्वालिटीज क्या हैं, इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन तो जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए, और ज्यादातर बनते ही यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हो सकता नहीं है, पॉसिबल नहीं, डेफिनेट है। ठीक है, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं पॉसिबल है, ठीक है, फिर आता है डेफिनेट होती है, पॉसिबल नहीं, डेफिनेट है ये। ठीक है, तो यहां से हम क्या देखने वाले हैं, पहले आप तो समझ ही चुके, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अब मैं आपको ले चलता हूं पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे? पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष। जाहिर सी बात है, हमारे एग्जाम का कई बार पार्ट बन चुका है। तो पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब साहब। कौन थे साहब? बदरुद्दीन तैयब जी, या साहब कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये पूछेगा बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष तो थे, लेकिन वो किस अधिवेशन में बने थे? वो बने थे 1887 में बने थे। और कहां अधिवेशन हुआ था? ये मद्रास में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा इसी राइज हो जाएगा कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, वो कौन से अधिवेशन में बने थे? तो क्या बताएंगे आप? मद्रास अधिवेशन 1887 में। अब मैं आपसे अगले क्वेश्चन की बात करूं यहीं से, पहले अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, पहले अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष। पहले अंग्रेज जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, ठीक है, वो थे जॉर्ज यूले। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहां से बना कि भाई पहले अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताएंगे आप? जॉर्ज
यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले किस अधिवेशन में बने थे? ये बने थे इलाहाबाद अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में बने थे ये? इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे। इसका नाम अब क्या है वर्तमान में? प्रयागराज। ठीक है, और ये कौन सी कब बनी थी? 1888 में बने थे, अर्थात चौथा अधिवेशन था ये। समझ गया? ठीक है भाई, 1885, 86, 87, 88। तो यहां से पूछेगा पहले अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे आप जॉर्ज यूले। कब बने वो? 1888 में। कौन से अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन में। अब मैं आपको ले चलता हूं ऐसे क्वेश्चन की ओर कि ऐसे व्यक्ति जो 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने। ऐसे व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति कौन? अंग्रेज। तो ऐसे अंग्रेज जो 2 बार, कितनी बार बने? 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने। ठीक है साहब, इनका नाम है विलियम बैडरबर्न। क्या नाम है इनका? विलियम बैडरबर्न। तो चलो ये तो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर ही दिया सर जी। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ये आपसे ये भी तो पूछ सकता है विलियम बैडरबर्न कितनी बार बने? 2 बार बने, लेकिन कहां का बने? तो पहला जो अधिवेशन आएगा इनका 1889। 1889 में ये बंबई अधिवेशन में बने थे, और 1910 के ये इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऐसे अंग्रेज जो 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो क्या बताएंगे आप? विलियम बैडरबर्न। विलियम बैडरबर्न कौन कौन से अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने? 1889 के बंबई अधिवेशन में और 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है, इतनी बार ये कांग्रेस अध्यक्ष बने। अब मैं आपको ले चलता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन की ओर। वो है हमारा 1901 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। 1901 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। 1901 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से यह क्वेश्चन पूछेगा कि एक ऐसा अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, यानी गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। तो लोग क्या करते हैं, यहां पर हिट नहीं करते, क्योंकि सारे लोग ये सोचते हैं कि गांधी जी तो उस समय साउथ अफ्रीका के प्रवास पर थे, तो गांधी जी कहां आ गए यहां से। लेकिन आप ध्यान देंगे, जिस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका के प्रवास पर गए थे, ठीक है, उसके बाद वो 1901 में भारत आए, तो 6 महीने इंडिया में रहे थे। तो उसी दौरान उन्होंने किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1901 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। लेकिन इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने नहीं की थी, अध्यक्षता की थी दिनसा ई बाचा ने। दिनसा ई बाचा। ठीक है, और पहली बार भाग किसने लिया था? पहली बार भाग गांधी जी। तो क्वेश्चन बनेगा एक ऐसा अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया, तो क्या बताएंगे आप? 1901 का कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दिनसा ई बाचा ने। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यहां से पूछेगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष कंफ्यूजन कर देगा। अब मैं आपको ले चलता हूं आगे की ओर, थोड़ा सा अगले टॉपिक की ओर मैं आपको बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अगले टॉपिक पर हम देखेंगे यहीं पर, इसी में अगले अधिवेशन की आपसे बात करूं तो अगले अधिवेशन में मान ले चलता हूं मैं 1905 की तरफ। ठीक, 1905 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है बनारस अधिवेशन। बनारसी नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? बनारस अधिवेशन। 1905 का जो बनारस अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो एक ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन सा अधिवेशन था? 1905 का बनारस अधिवेशन। ये तो छोटा सा क्वेश्चन हो गया। इसमें ये पूछेगा इसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है। इसकी स्पेशल क्वालिटी यही है, बहु अधिवेशन है जिसमें हमने बंगाल पार्टीशन का विरोध किया था, बंगाल विभाजन का विरोध किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये बंगाल विभाजन का विरोध कौन से अधिवेशन में किया था? तो हम बताएंगे 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, कलकत्ता भी देगा यहां, लेकिन कौन सा अधिवेशन था ये? 1905 का बनारस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप जानते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। यहां से ये भी क्वेश्चन आया। ठीक है, अब मैं आपको आगे ले चलो, बंगाल पार्टीशन पर मैं आपको
आगे लेक्चर बताऊंगा ही मैं बंगाल पार्टीशन क्यों हुआ था, सारे लोग जानते हैं 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था और ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन जो पॉलिसीज थी वो आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या पॉलिसी थी उसकी। लॉर्ड कर्जन बंगाल में जो राष्ट्रवादी ताकतें उभर कर आ रही थी, नेशनलिज्म जो पैदा हो रहा था उसको डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था, वो डेमोलिशन करना चाह रहा था, इसीलिए उसका बंगाल विभाजन का उद्देश्य था। ठीक है, तो किसमें किया गया था ये 1905 के बनारस अधिवेशन में। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे 1906 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। देखिए बार बार कलकत्ता आ रहा है, कलकत्ता एक ऐसी जगह थी ना सबसे ज्यादा कांग्रेस अधिवेशन हुए थे, 10 बार कांग्रेस अधिवेशन हुए थे, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया है। तो 1906 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इस 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्पेशल क्वालिटी ये थी, कांग्रेस के मंच से, मैं क्या बोल रहा हूं शब्द, कांग्रेस के मंच से स्वराज्य की मांग की गई थी। तो स्वराज्य की मांग कहां से की गई थी, कांग्रेस के मंच से, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। तो क्वेश्चन कई बार आया है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना कि कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज्य की मांग कब की गई थी, 1906 में। कौन से कांग्रेस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। अब एक और अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाला है, 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। 1907 जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था, एक्चुअल में इसको हमारे इतिहास में सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है, यानी कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ, आप लोग जानते ही हैं, कांग्रेस जब पैदा हुई तो राष्ट्रवाद पैदा हुआ, ये तो मानते हैं लोग शुरुआत में। तो कांग्रेस में ही विचारधारा वाले कुछ ऐसे लोग थे जो वायलेंस को सहारा लेके आजादी की मांग कर रहे थे, और कुछ लोग नॉन वायलेंस को लेके। लेकिन वायलेंस वाली बात नहीं है, हिंसा वाली बात नहीं है ज्यादा है, क्योंकि कुछ लोगों के विचार में धारणा पैदा हो गई थी कि कांग्रेस अधिवेशन एकदम 3 दिन होगा, अतः हम साल में एक बार चिल्लाएंगे तो हम कैसे अपने देश को आजाद करा सकते हैं। ठीक है, तो लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हो गई थी, और यहीं पर एक मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा का जन्म हुआ। मॉडरेट मीन्स नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट मीन्स गर्म दल। ठीक है, तो इनमें से कुछ लोग रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, और कुछ लोग लाल बाल पाल में से किसी एक को बनाना चाह रहे थे, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, जब वो अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे इनमें से, तो क्या हुआ, यहां विवाद हो गया और कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। ठीक है, तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1907 में। किस अधिवेशन के दौरान हुआ था, सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ था। ठीक है, कारण क्या रहा था, यहाँ पर कुछ लोग रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, और कुछ लोग लाल बाल पाल में से किसी एक को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं आगे, अभी और इस पर बात करूंगा मैं आगे। ठीक है, मॉडर्न मीडिया पूरी तरह इसके कॉन्सेप्ट को खोलेंगे, अभी तो मैं केवल आपसे जनरल बात कर रहा हूं कांग्रेस अधिवेशन की। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं 1911 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, फिर कलकत्ता आ गया। ठीक है, 1911 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। तो 1911 जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, इस अधिवेशन की स्पेशल क्वालिटी यह है कि इसी अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान गाया गया था पहली बार। तो क्वेश्चन हमारा आएगा कि पहली बार राष्ट्रगान कौन से अधिवेशन में गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित बिशन नारायण दर ने, बिशन नारायण दर। तो यहां से यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये तो क्वेश्चन सबको मालूम है कि राष्ट्रगान कौन से अधिवेशन में गाया गया था, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो क्वेश्चन को यहां से ये फ्रेम करेगा कि पहली बार राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसकी अध्यक्षता की थी पंडित बिशन नारायण दर ने की थी। अब मैं आपको ले चलता हूं 1912 कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, बांकीपुर अधिवेशन।
ये बांकीपुर अधिवेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बांकीपुर अधिवेशन में क्या हुआ? इस बांकीपुर अधिवेशन में ए ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस कहा गया, यानी कांग्रेस के पापा, कांग्रेस के पिता, ठीक है। और ए ह्यूम को श्रद्धांजलि भी दी गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कौन से अधिवेशन में ए ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस कहा गया? क्या कहा गया? फादर ऑफ कांग्रेस। तो कौन से अधिवेशन में? बांकीपुर अधिवेशन 1912 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी आर एन मुधोलकर ने। ध्यान रखना, आर एन मुधोलकर, अजीब सा नाम थोड़ा सा, ठीक है। आर एन मुधोलकर ने की थी, समझ गए? ठीक। अब मैं आपको ले चल रहा हूं आगे। 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। 1916 जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पहले आप छोटा सा क्वेश्चन पढ़ते थे कि स्वराज इज वर्थ माई राइट, यानी स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो सब लोगों को मालूम है भाई, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। लेकिन अब यहीं से ये क्वेश्चन ये अराइज हो जाए कि स्वराज इज वर्थ माई राइट या स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किस व्यक्ति ने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन से अधिवेशन में कहा था ये? 1916 के कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। जगह का नाम क्या है? लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। यहां पर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग जानते हैं, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था इस अधिवेशन में? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने। कौन से अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। अब इसकी अध्यक्षता पूछेगा आपसे, इसकी अध्यक्षता की थी बाल गंगाधर तिलक ने? नहीं, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी इसकी अध्यक्षता? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी अध्यक्षता की थी? 1916 के लखनऊ अधिवेशन की, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझिए अच्छे से। अब मैं आपको ले चल रहा हूं 1917, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। फिर कलकत्ता है, ठीक है। 1917 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन की मैं आपसे बात करूं, इस अधिवेशन की स्पेशल क्वालिटी क्या है? इस अधिवेशन की स्पेशल क्वालिटी ये है, एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। भारतीय महिला नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? पहली महिला, फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो कौन बनी वो? एनी बेसेंट। तो क्वेश्चन हमारा सब लोगों को पता होता है ये कि पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो आप क्या बताएंगे? एनी बेसेंट थी, सबको मालूम है। लेकिन ये कौन से अधिवेशन में बनी थी? 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। एनी बेसेंट क्या थी ये मैं आपसे बात करूंगा आपके सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। बात समझ आ रही है वहां पर। अब मैं आपको ले चल रहा हूं आगे 1919 के अमृतसर अधिवेशन की ओर। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में, 1919 के अमृतसर अधिवेशन की जो क्वालिटी है, इसमें क्या हुआ? इस अधिवेशन में आप लोग जानते हैं जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसका विरोध किया गया था इसी अधिवेशन में, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू ने। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है। पंडित मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्ष थे। कौन से अधिवेशन के? अमृतसर अधिवेशन के, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट अधिवेशन की आपसे बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिवेशन 1924 कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। 1924 टर्बो स्टार बना देना इसमें का कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। ये बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। कहां पड़ता है ये? कर्नाटक में।
और ये ऐसा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो क्वेश्चन हमारा कई बार आया है कि गांधी जी कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो क्या बताएंगे आप? गांधी जी केवल एक ही बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। कब बने थे गांधी जी? 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में। लेकिन दोबारा क्वेश्चन को लिंक अप करा रहा हूं, गांधी जी ने कौन से कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया? 1901 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। समझ गया आप? ठीक है, और ये अधिवेशन कहां हुआ था? बेलगांव। बेलगांव का अर्थ कहां है? कर्नाटक में। ठीक, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। 1925 कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, 1925 कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन। ठीक है, तो 1925 में कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षा थी सरोजिनी नायडू। इसकी अध्यक्षा कौन थी? वहां मैंने अध्यक्ष लिख दिया था, लेकिन अध्यक्ष नहीं, अध्यक्षा बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एक ही वर्ड बोलते हैं, चेयरपर्सन। ठीक, अध्यक्षा कौन थी? बोलो। सरोजिनी नायडू। अब यहीं से क्वेश्चन हमारा चेंज होने वाला है। क्वेश्चन हमारा ये चेंज होने वाला है, यहां पर ये पूछेगा आपसे, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कौन से अधिवेशन में बनी? कानपुर अधिवेशन। यूपी स्पेशल में ध्यान रखना, यूपी स्पेशल में पूछेगा 100% कि सरोजिनी नायडू ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्या बताएंगे आप? कानपुर अधिवेशन की 1925 में। और यही अधिवेशन, एक और क्वेश्चन बनेगा, पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया था। लेकिन ध्यान रखना, हमारे संविधान के अंतर्गत हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स राजभाषा है, लेकिन उस समय क्या स्वीकार किया गया था इसको? राष्ट्रभाषा। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन आप ध्यान रखना। एनी बेसेंट कौन थी? पहली महिला कांग्रेस अध्यक्षा। और पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, ध्यान देंगे आप इस पर। अब मैं आपको ले चल रहा हूं आगे। 1927 कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? मद्रास अधिवेशन। कांग्रेस का जो 1927 का मद्रास अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष थे एम ए अंसारी। कौन थे इसके अध्यक्ष? एम ए अंसारी। अच्छा, इसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है? इस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। किसका विरोध किया गया था? साइमन कमीशन का विरोध। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा, आपसे पूछेगा कि साइमन कमीशन का विरोध कौन से अधिवेशन में किया गया? 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एम ए अंसारी ने। ये साइमन कमीशन क्या था, हम आपसे बात करेंगे बाद में डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये जो जॉन साइमन थे, जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये साइमन कमीशन बनाया गया था। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को देखने के लिए, यानी संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। उस समय भारत में जो वायसराय हुआ करता था, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने यह सुझाव दिया कि इसमें किसी भी भारतीय मेंबर को न लिया जाए। ठीक है, तो इसी कारण इसमें किसी भारतीय मेंबर को ना लिया गया। लेकिन ये समीक्षा किसकी करने आया था? भारत में संवैधानिक सुधारों की, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। अब यहां से कई बार क्वेश्चन मैं आपको आगे और पढ़ाऊंगा। 1927 में साइमन कमीशन बना, लेकिन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। तो आप सोचेंगे यार 1927 में विरोध कैसे हो गया? विरोध पहले हो गया था, समझ गया? 1927 में इसका विरोध हो गया था। ठीक है, अब मैं आपसे आगे की बात करूं, 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इस लाहौर अधिवेशन के पहले तो आपसे पूछेगा अध्यक्ष कौन थे। इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये ऐसा अधिवेशन है जो रात के 12 बजे हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था ये। ठीक है, लाहौर में रात के 12 बजे हुआ था। और इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो ध्यान देंगे आप, बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं यहां से क्वेश्चन को। हमारा पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था, ना कि 15 अगस्त 1947 को। ध्यान रखना,
हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस, क्या बता रहा हूं मैं, पहला स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस नहीं बता रहा मैं, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था बोलो, 26 जनवरी 1930 को। और इसी अधिवेशन में हमने 1929 के किसकी मांग रखी थी, पूर्ण स्वराज्य की, पूर्ण स्वराज्य की मांग। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा पूर्ण स्वराज्य की मांग कब रखी गई थी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अब ये स्वराज्य जो वर्ड आ रहा है बार बार आप देख रहे होंगे, ये स्वराज्य वर्ड क्या है, ये क्या एक्सप्लेन है इसका, ठीक है, और ये क्या चीज है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसके बारे में। ये स्वराज्य जो वर्ड है, कांग्रेस के मंच से मैंने आपको स्वराज्य बताया था 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। दूसरी बार मैंने स्वराज्य बताया था आपको 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज इज बर्थ माई राइट, यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई है, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। समझ गया आप अंतर, ठीक है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे आगे की बात करूं, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, कई बार हमारे एग्जाम का पार्ट बन चुका है, तो ध्यान देंगे आप। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने। एक तो 1938 में बने थे, 1938 में ये हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने, किसके, हरिपुरा के। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने। किस अधिवेशन के बने थे ये, त्रिपुरी अधिवेशन के। तो पहले तो क्वेश्चन आपसे यहां से पूछेगा सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो क्या बताएंगे आप, 2 बार। 1938 में हरिपुरा में बने थे, 1939 में कहां बने थे, त्रिपुरी में बने थे। लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया था। क्या दे दिया था, रिजाइन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, और दूसरी तरफ एक हमारे गांधी जी, सभी लोग हैं हमारे सुंदर सेनानी, गांधी जी हैं ये, गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे साहब पट्टाभी सीतारामैया को। गांधी जी किसको सपोर्ट कर रहे थे, पट्टाभी सीतारामैया को। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस है, एक तरफ पट्टाभी सीतारामैया है, गांधी जी सपोर्ट कर रहे हैं। गांधी जी के सपोर्ट के बावजूद भी पट्टाभी सीतारामैया हार गए, सुभाष चंद्र बोस की टक्कर पर चुनाव हार गए। जब हार गए तो गांधी जी बोले ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, मेरी हार है। तो हमारे देश के महानायक, देश नायक, ठीक है, इन्हीं की वजह से देश आजाद हुआ था, सुभाष चंद्र बोस की। वैसे तो आजादी में बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन आजाद हिंद फौज अगर नहीं होती तो भारत कभी आजाद नहीं होता। ठीक, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने बलिदान दिया, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया। ये भारत भूमि पर बहुत सारे लोग शहीद हुए, भारत माता के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना शीश चढ़ा दिए, कुर्बान कर दिए, तब ये भारत माता आजाद हुई है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, यहां से तो पट्टाभी सीतारामैया हार गए, गांधी जी ने यह कहा कि इसकी हार नहीं मेरी हार है, तो सुभाष चंद्र बोस ने दुखी होकर त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से रिजाइन दे दिया था। तो कारण क्या समझे आप, गांधी जी ने ये वचन दिया, क्या कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, मेरी हार है, इस वजह से सुभाष जी ने यहां से रिजाइन दे दिया था। ठीक है, अब मैं आपसे आगे की बात करता हूं। 1940 कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, 1940 कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन ये साहब 1940, और इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। अध्यक्ष कौन थे इसके, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी अध्यक्षता की थी, रामगढ़ अधिवेशन की 1940 के। ठीक है, अब ये रामगढ़ अधिवेशन था 1940 में हो गया, इसके बाद कोई अधिवेशन नहीं हुआ। ठीक है, फिर अधिवेशन हुआ था 1946 में। कब हुआ था, 1946 में मेरठ अधिवेशन। कहां पर हुआ था ये, मेरठ अधिवेशन। यूपी स्पेशल नजर रखना है एग्जाम पर, बार बार मैं कह रहा हूं, मेरठ अधिवेशन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा
40 से लेकर 45 तक लगातार कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना आजाद जी। 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष रहे थे, ध्यान रखना हो। तो क्वेश्चन हमारा आएगा कितने वर्ष रहे ये? 6 वर्ष। काउंटिंग कर लेना आप, कितने वर्ष रहे थे ये? 6 वर्ष। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन है? मौलाना आजाद। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? मौलाना आजाद। किस अधिवेशन में बने थे ये? रामगढ़ अधिवेशन। कब बने थे? 1940 में बने थे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं 1946 के मेरठ अधिवेशन की। 1946 के मेरठ अधिवेशन में बने थे जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? जेबी कृपलानी। और ये जेबी कृपलानी ही हमारी आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, ध्यान देंगे आप। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। और ये कब बने थे? 1946 के मेरठ अधिवेशन में। भारत की स्वतंत्रता के समय। ठीक है, कौन थे अध्यक्ष? जेबी कृपलानी।